मुझे बात में पाकर घर कर लाया और अपनी शक्ति पैदा कर मुझे दिखाना चाहता है। अन्याय भी कहीं शक्तिशाली हो सकता है, पापी कहीं भक्त हो सकता है, कायर कहीं शूरवीर हो सकता है। जिसने अपनी सारी लज्जा खो दी हो वो अपने सम्मान की बात किस मुंह से कह सकता है? सीता! आज मुझे जीवन के अंतिम क्षण दिख रहे हैं, आप यहाँ से चली जाए तो अच्छा है। महाराज, नारी पर बल प्रयोग करना अपराध है। महादेवी मंदोदरी, मैं तुमसे नीति की शिक्षा नहीं ले रहा हूँ। संसार में महादेव के अतिरिक्त मैं किसी को अपना गुरु नहीं मानता। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये अन्याय मैं नहीं होने दूंगी महाराज। न्याय और अन्याय से मुझे कौन रोक सकता है? भगवान राम के बाद जब बेटे सिरों को काटकर भगवान के मिशन में प्रवेश करेंगे तो महात्मा लक्ष्मण उनसे पूछेंगे कि न्याय के रथ का स्वाद कैसा है। तब वे बाण नहीं, ये कृपाण देखो, मेरे अपमान करने वाले के शरीर में चमककर एक क्षण में मेरे सम्मान का आदर्श त्रैलोक्य में स्थापित करता है। इसने कितने अपराधियों के सिर काटकर ब्रह्मांड में बिखेर दिए हैं। सिरों की तरह बिखरे हुए चंद्र, सिरों की तरह बिखरे हुए चंद्र, चंद्रहास का अभिनय करता है। देखो इस चंद्रहास को और तारों की रात को। मेरे भाव की संकेत पर न चलने वाला चंद्रहास की थार पर चलना पड़ता है। श्याम कमलों की माला के समान प्रभु की भुजा मेरे कंठ में यही शोभा है। या तो प्रभु की भुजा हो या ये चंद्रहास शीतलहास प्रभु के विरह में उठती हुई ज्वाला को तुम क्यों नहीं शांत कर देता? तेरी धार कितनी शीतल है, कितनी तेज है, मेरे इस दुख को दूर कर दे। तू अभी तक मृत्यु का दूत रहा है, मेरे लिए जीवन का तेरा दूत बन जा। तब तैयार हो चंद्रहास, तुझे भी ऐसा शरीर न मिला होगा। वायु को काटता हुआ आकाश की तरह, वायु को काटता हुआ चंद्रमा की तरह आकाश में और उनका पात करते हुए इस शरीर पर गिरे। महाराज, ये नहीं हो सकता। पुरुष नारी का इस प्रकार मत करे, ये अपराध है महाराज। पहले मेरा मत कीजिए महाराज। महादेवी ये क्या? नहीं सीता, पहले मेरा मत कीजिए महाराज। मैं आपको पाप में नहीं पड़ने दूंगी, मैं अन्याय नहीं अपने सामने होने दूंगी। अरे यह क्या? मेरा त्रिकोण गीला हो गया। महादेव की भी सुनती नहीं, महादेव के आंसू गिर पड़े। प्रभु प्रभु, मेरे शत्रु पर तुम्हारी इतनी करुणा क्यों? तुम्हारी इतनी अनुकंपा क्यों? तुम कैसे मेरे भगवान हो? भक्त की इच्छा के प्रतिकूल। महादेव, मुझे शक्ति दो कि मैं लड़ सकूं इस चंद्रहास से, न सही तो अपनी नींद से लड़। अब तक जैसे मेरे कार्यों में सहायक होते थे, इस कार्य में क्यों नहीं होते? महादेवी मंदोदरी, तुम्हारे कहने से मैं एक मास सीता को और देता हूँ। यह एक मास क्षमावधि होगी। मैं 11 महोत्सव करूंगा, 11 रुद्र इसके साक्षी होंगे। उस उत्सव पर सीता ने मेरा कहना नहीं माना तो फिर यही चंद्रहास होगा, यही चंद्रहास सामने होगी। सीता सीता, यही सीता जो मेरे आराध्य देव द्वारा बचाई जा रही हो। कहाँ हो महादेव? तुम्हारा भक्त अपमानित हो गया। मैं भी जा रही हूँ महारानी सीता। पतिदेव रुष्ट हो गए हैं। ये कृष्णा दासी तुम्हारे समीप रहेगी। प्रभु सीता को प्रणाम। महारानी, आप दुख न करें, आपकी सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। मैं त्रिजटा हूँ, आपकी आज्ञाकारी सेविका। तो मेरी सेवा करोगी तो यही सेवा करूँगी, लकड़ियाँ लाकर मेरे लिए चिता बना दूँ और उसमें आग लगा दूँ। अब प्रभु राम का ये विरह मुझसे सहन नहीं होता। राम के विरह की ज्वाला से चिता की ज्वाला शीतल होगी। मैं कहाँ तक उस दुष्ट रावण के दुर्वचन सुनूं? मैं प्रभु राम के शत्रु को अपनी आंखों के सामने कैसे देखूं? मेरे प्रेम को सार्थक करो और मुझे चिता में जल जाने दो। मैं अपने प्रेम की वेदना कैसे कहूँ? महारानी, आप इतनी दुखी क्यों होती हैं? प्रभु राम आपको उद्धार अवश्य करेंगे। क्या कहा? फिर से कहो देवी, फिर से कहो। प्रभु राम? हाँ हाँ, प्रभु राम आपको उद्धार अवश्य करेंगे।
जाओ देवी, कहती जाओ, मैं प्रभु की बात सुनना चाहती हूँ। यही तो आपने कहा था कि प्रभु राम के बाद जब रावण की सिरों को काट कर भगवान के मिशन में प्रवेश करेंगे तो महात्मा लक्ष्मण उनसे पूछी कि अन्याय के रक्त का स्वाद कैसा है। किंतु ये कब होगा देवी धन्यवाद। प्रभु राम की कृपा होने में विलंब नहीं लगता है। सच है देवी, फिर भी एक मास से अधिक विलंब हुआ तो दुष्ट रावण मुझे मार डालेगा, मैं प्रभु के दर्शन भी न कर पाऊंगी। इससे अच्छा तो ये कि तुम अभी मेरे लिए चिता में, तुम मुझे चिता में दल जाने दो। यह संभव नहीं महारानी, और फिर रात आधी से अधिक पहले पूछती है। अब किसके कल आग मिलेगी? संभव सब भोजन तक सो रहे होंगे। ये भी संभव नहीं, फिर सब दिन प्रतिदिन तीक्ष्ण बातें, रात दिन दिन रात। देवी सीता, आप धैर्य रखिए। मैंने एक स्वप्न देखा है, आपका उद्धार अवश्य होगा। देवी, आपके वचनों से मुझे धैर्य मिलता है। क्या आप भी प्रभु राम के चरणों में प्रेम रखती हो? मैं किस योग्य महारानी कि प्रभु राम के चरणों में अपना प्रेम कर सकूं? फिर भी भक्ति की सहायता देवी तुम्हारी हो। धन्य तो मैं तब हो जाऊंगी महारानी जब आप और आप तो बेटा वो इतनी सीट ऊपर गया है, किसी नीचे आ जाएगा। धन्य तो तब मैं होंगी महारानी जब आपका उद्धार हो जाएगा।